नमस्ते दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहाँ विविधता ही पहचान है। धर्म, संस्कृति और इतिहास यहाँ एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। लेकिन धार्मिक स्थलों में जुड़े कुछ मुद्दे आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। अयोध्या इसका उदाहरण है, जहाँ दशकों तक विवाद चलता रहा। लंबे संघर्ष के बाद अब वहाँ एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। लेकिन अक्सर चर्चा के केंद्र में सिर्फ अयोध्या ही नहीं रहती, काशी और मथुरा के मामले भी लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे स्थितियों पर बात करते समय हमें संतुलन और शांत दृष्टिकोण को अपनाना जरूरी है। आज हम एक खास दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे जो इंडिया टुडे और कई अन्य प्रमुख मीडिया रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है। जो आया है कि कुलदीप मोहम्मद यानी के मोहम्मद, पूर्व रीजनल डायरेक्टर आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI की ओर से, उनके विचार को इसलिए महत्व मिला है कि क्योंकि उन्होंने जीवन के 30 या 35 वर्ष ASI में विभिन्न उत्खननों और संरक्षण कार्य में लगाए हैं, जिनमें राम जन्मभूमि की खुदाई भी जुड़ी शामिल है। साथ ही के मोहम्मद ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा समाधान निकलता है तो हिंदू समुदाय को भी आगे किसी नई मार्ग पर जोर नहीं देना चाहिए, यानी दोनों पक्ष एक लाइन खींच और वहीं रुक जाना चाहिए। यही संतुलन आगे बढ़ने का मार्ग खोलता है। वह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी उल्लंघन करते हैं, जो ऐतिहासिक ढांचे और धार्मिक स्थिति को संरक्षण करने के लिए बनाया गया है। के मोहम्मद का मानना है कि अयोध्या विवाद इतने वर्षों तक इसलिए लटका रहा क्योंकि इतिहास और पुरातत्व इन दोनों क्षेत्र की विशेषज्ञों के दृष्टिकोण में अक्सर टकराव रहता है। इतिहासकार साहित्य के स्रोत पर निर्भर करते हैं, तो जबकि पुरातत्व जमीन पर खनन कर ठोस प्रमाण ढूंढते हैं। इसी मतभेद के वजह से वर्षों तक भ्रम और विवाद बना रहा। के मोहम्मद बताते हैं कि कभी कभी राजनीतिक विचारधारा भी स्रोत के बीच आ जाते हैं, जिनसे आम जनता तक कई बार अपूर्ण और गलत जानकारी पहुंचती है। इसलिए वे कहते हैं कि जनता को तथ्य देखना चाहिए, जैसे उत्खनन रिपोर्ट, संरचनाओं के विशेष और अन्य ठोस प्रमाण। जहां तक ताजमहल जैसे स्मारक पर उठाए जाने वाले विवाद का सवाल है, के मोहम्मद इस तरह के दावे का निराधार बताते हैं। उनका कहना है कि देश को धरोहर को विवाद नहीं बल्कि संरक्षण और अध्ययन में देखने की आवश्यक है। इसके बाद वे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाते हैं। भारत की पुरातत्व संपदा, चंबल के कटेश्वर मंदिर समूह हो या उत्तराखंड के सूर्य मंदिर हो या दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर, भारत में अनगिनत धरोहर है जिन्हें विश्व स्तरीय संरचना की जरूरत है। उनका कहना है कि अगर इन्हें यूरोप जैसे प्रबंध मिले तो ये विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। साथ ही मोहम्मद ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा समाधान निकलता है तो हिंदू समुदाय को भी आगे किसी नई मार्ग पर नहीं देना चाहिए, यानी दोनों पक्ष एक लाइन खींच और जाना चाहिए। यही संतुलन आगे